साहब, डॉक्टर राकेश पाठक जी, इजराइल ईरान, इजराइल को आगे कर दिए और अमेरिका अब कह रहा है, कल ही ट्रंप साहब कह रहे हैं कि दोनों के बीच सीज फायर करवाऊंगा। इजराइल कह रहा है कि हम तो इनका जो यूरेनियम का भंडार है उसको खत्म करके ही मानेंगे, लेकिन यूरेनियम का भंडार तब खत्म होगा ना जब अमेरिका वो बम वर्षक विमान देगा जो इजराइल के पास नहीं है। अब इजराइल फंसा हुआ है, और इजराइल फंसा हुआ है तो नरेंद्र मोदी जी फंस गए हैं, क्योंकि हाइफा शहर के ऊपर भी अटैक हो रहा है। पोर्ट किसके पास है आप जानते हैं, जरा आपका विश्लेषण जी। मैंने 3 दिन पहले आपसे संकेतों में एक बात कही थी कि ईरान के पास एक ऐसा भौगोलिक हथियार है, हरमुज जल डमरू मध्य, ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी को जोड़ने वाला ये समुद्री गलियारा है, एक छोटा सा, और इस गली के एक मुहाने पर ईरान बैठा हुआ है। वो लगातार धमकी दे रहा है कि अगर अमेरिका ने या इजराइल ने इस तरह का कोई हमला किया तो वो इस रास्ते को बंद कर दे। उस दिन विस्तार से बात नहीं हो पाई थी, थोड़ा सा विस्तार दे देते हैं। हमारे देश में 80% तेल उसी रास्ते से आता है, ईरान का पेट्रोलियम पदार्थ। एशिया के तमाम देशों में 85% तेल उसी रास्ते से आता है, हरमुज जल डमरू मध्य जल संधि भी कहते हैं उसे। दुनिया के और तमाम देशों के लिए भी वहीं से सामग्री जाती है, और अगर ईरान ने इस पर किसी भी तरह की रोक लगा दी, एक भी जहाज किसी का उसने आग के हवाले कर दिया, तो वो रास्ता बंद हो जाएगा जी। पूरी दुनिया में त्राही त्राही मच जाएगी। अंतिम और सबसे जरूरी विषय है परमाणु हमले का। आपने जिक्र किया, जो मैं समझ पाया हूं उसके मुताबिक, और विद्वानों का भी कई लोगों का मानना है, मैं तो साधारण विद्यार्थी हूं, कि ईरान अब इस लड़ाई को थोड़ा लंबा खींचना चाहता है। उसके पीछे उसकी रणनीति यह है कि उसका 2003 से जो परमाणु कार्यक्रम स्थगित है, परमाणु प्रसार के चलते, संधि के चलते, आशंका तो बार बार जताई जाती है कि वो शायद बना चुका है परमाणु बम। बीच बीच में जो धरती कांपती है दाएं बाएं ईरान की सीमाओं पर, लोग समझते हैं उसने भूमिगत परीक्षण किया है। लेकिन अगर उसने नहीं भी बना रखा है तो उसको सिर्फ इतनी मोहलत चाहिए कि अंतिम चरण में उसको फाइनलाइज करके पूरी तरह तैयार कर दे। उसके लिए थोड़ा समय चाहिए। दूसरा, उसे बहाना चाहिए वैश्विक पटल पर यह बताने के लिए कि इजराइल के पास परमाणु हथियार है, उसके सिर पर अमेरिका का हाथ है, यह हमारे ऊपर कभी भी परमाणु हमला कर सकता है। इसलिए अब ईरान ये दावा करेगा कि हम विवश होकर परमाणु हथियार बना रहे हैं, और इसलिए वो युद्ध को लंबा टालेगा। दोनों देशों की एक अंतिम तुलनात्मक बात और कर दें कि इजराइल का भूगोल, उसकी जनसंख्या ईरान के मुकाबले बहुत कम है। आबादी का जो फैलाव है, बसाहट है, वो इजराइल का चूंकि भौगोलिक क्षेत्रफल बहुत कम है तो बहुत घना है। उदाहरण के लिए, अगर 421-420 लोग एक जगह रह रहे हैं इजराइल में 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में, तो इतने ही इलाके में ईरान में 40-45 लोग रहते हो। तो अगर ये युद्ध आगे बढ़ा, हवाई हमले इसी तरह जारी रहे, ड्रोन और मिसाइलों से, हाइपरसोनिक मिसाइलों से, तो इजराइल को ज्यादा बड़ा नुकसान हो सकता है। अब तक लगातार बढ़त और कमी चल रही है, लेकिन ईरान लगातार अब बढ़त बना रहा है। ये विश्व युद्ध में नहीं बदलेगा, इतना कम से कम मुझे विश्वास है, क्योंकि अमेरिका सीधे इस लड़ाई में शामिल होने की स्थिति में अभी नहीं है। होने को कल कुछ भी हो सकता है। जी राजीव, इस इजराइल और ईरान संकट पर इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बहुत संक्षेप में 1 मिनट में, और आज जो परिस्थिति है वो हमारे दर्शकों के लिए, आप सब लोग जानते ही हैं, हमारे बहुत सारे दर्शक भी जानते हैं। ये समस्या बहुत पहले से चली आ रही है, 1 सदी से। निकट इतिहास में देखें तो 1947 में जब ग्रेट ब्रिटेन वहां से रवाना हुआ, उसने असैन्यीकरण वहां से किया। संयुक्त राष्ट्र संघ का 181वें नंबर का प्रस्ताव था, उसका समर्थन उसने किया। जाते जाते वो फिलिस्तीन और इजराइल को बांट गया। तब से अब तक जितने संघर्ष हुए, कभी ऐसी नौबत नहीं आई कि इजराइल इतनी खराब स्थिति में पहुंचा हो। अरब इजराइल युद्ध 1948 के उसके जाते जाते ही शुरू हो गए थे। अरब लीग एक तरफ थी, इजराइल अकेला था। बाद में ये हमास वगैरह बने। एक योम कुप्पर युद्ध है 6 दिन का, 1973 का, बहुत बड़ा, 6 दिन में बड़ी लड़ाई हो गई। उसके बाद ही वो चर्चित कैंप डेविड समझौता हुआ, जो जिमी कार्टर ने
वॉशिंगटन के पास 100 किलोमीटर दूर एक जगह है कैंप डेविड, जो अमेरिका के राष्ट्रपति का एक रिट्रीट जैसा है, रूरल रिट्रीट है। वहां पर वे 13 दिन तक रहे जिमी कार्टर, अनवर सादात और मेनाचेम बेगिन के साथ उन्होंने कैंप डेविड समझौता कराया। अनवर सादात और मेनाचेम बेगिन को नोबेल पुरस्कार मिल गया। तब दुनिया को ऐसा लगा था शायद अब अरब इजराइल संघर्ष रुक जाएगा। 1979 में कैंप डेविड समझौता हुआ, लेकिन उसके बाद ये लड़ाई दोबारा शुरू हुई। हमास और इन सब के सक्रिय होने के बाद यासिर अराफात के समय भी चलती रही। पहली बार ऐसा है कि जब इजराइल उस परिस्थिति में पहुंच गया जब वो गुहार लगा रहा है अमेरिका से कि उसकी मदद के लिए साथ आ जाए, और डोनाल्ड ट्रंप अब जिमी कार्टर की भूमिका में पहुंचना चाह रहे हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में वे इस तरह का कोई कैंप डेविड में दोनों को मिलाकर वहां पर तफरीक करें और समझौता करा दें, और समझौता हो जाए तो दुनिया के लिए बहुत बेहतर है। ये संक्षेप में संघर्ष की भूमिका। कई युद्ध हुए अरब इजराइल, बहुत सारे। जी जी बिल्कुल। यौम किप्पुर यहूदियों का सबसे पवित्र दिन है, प्रायश्चित का दिन होता है। उस दिन वो युद्ध शुरू हुआ था, 6 दिन चला।